इस वक्त मेरे हाथ में जो नन्ही सी चाबी आप देख रहे हैं ये रिमोट है। बेसिकली चाबी इसके अंदर है और टैग देख के आप समझ चुके हैं दिस इज बाय सुजुकी। इसमें सिर्फ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लॉक एंड अनलॉक। किस गाड़ी की चाबी है? दिस इज नन अदर देन सुजुकी हसलर हाइब्रिड। और इसका अगर हम मॉडल देखें 2022 का ये मॉडल है और 2026 की इंपोर्ट है, फ्रेश इंपोर्ट है। सबसे फिट चीज जो इसे मजीद फिट बना देती है वो इसकी माइलेज है। सिर्फ 13,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। फुल ऑप्शन जे स्टाइल गाड़ी है, जे स्टाइल बैजिंग के साथ ये आती है। अगेन 13,000 किलोमीटर इस मतलब अभी इसका इंजन ब्रेकिंग पीरियड ही मसा मसा गुजरा है। सो इट्स एब्सोल्युटली फ्रेश व्हीकल। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है इस खूबसूरत गाड़ी के बारे में जिसका नाम है सुजुकी हसलर। 22 मॉडल है, जैपनीज गाड़ी है, जैपनीज में हमें वेलकम करती है और 26 की इंपोर्ट है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता चलूँ, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो 13,608 किलोमीटर टोटल ये गाड़ी चली हुई है। वैसे तो इसके ऊपर हाइब्रिड लिखा हुआ है लेकिन इट इज अ सेमी हाइब्रिड व्हीकल, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्ट किया तो इंजन इसका स्टार्ट हो चुका है। होता यह है कि चलते वक्त इस इंजन को सपोर्ट करती है या असिस्ट करती है इसकी इलेक्ट्रिक मोटर जो इसके साथ आती है। माइलेज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हाइब्रिड वाली, लेकिन फिर भी नॉर्मल गाड़ी से जो आइस इंजन गाड़ी है उससे बहुत बेहतर आपको इसमें माइलेज मिल जाती है। इस गाड़ी को अगर आप देखें तो फ्रॉम इनसाइड इट इज अ ह्यूज व्हीकल। केबिन बहुत बड़ा है, वैनिटी मिरर आपको दोनों साइड पे मिलेंगे, छत काफी ऊंचा है। अगर आप देखें ह्यूज एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस आपको हेडरूम मिल जाता है। लेग रूम फ्रंट पे भी बहुत अच्छा है और रियर पे भी अभी मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा, बहुत जबरदस्त है। अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखें, मल्टीमीडिया असिस्ट आपको सारा कुछ मिल जाता है इसमें, प्लस क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। लेन कीप असिस्ट, डाउन हिल असिस्ट, पता नहीं क्या क्या सारे ऑप्शन इसमें आपको बदरजाए अतम मौजूद मिलते हैं। राडार ऊपर आपको मिल जाता है एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट कम्स विद 360 कैमरा एज वेल, क्योंकि जैसे ही मैं इसे रिवर्स में डालूंगा अभी तो ये आप देख सकते हैं 360 कैमरा इसका ऑन हो चुका है। और क्योंकि हमने बिल्कुल पीछे करके लगाया हुआ तो वार्निंग भी हमें यहाँ पे दी जा रही है, तो इट फंक्शंस एज इट शुड। अच्छा, फिर उसके बाद मैं दरवाज़ा खोल के भी आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी इसकी लेंथ देखें तो काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है ये, ठीक है। ड्राइवर साइड ऑटो मिल जाएगी आपको, बाकी पावर तो है लेकिन दोज आर नॉट ऑटो। चाइल्ड लॉक वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा, रिट्रैक्टेबल मिरर्स के साथ आती है और यहाँ पे इसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पे देखें आपको मिल जाएगा जी एक अदर कप होल्डर और फिर नीचे इको आइडल के साथ आती है। पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने तो वो आप कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह मिल रहा है, फ्रंट क्लीन वार्निंग सिस्टम, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छी चीज़ ये है कि इट कम्स विद पुश स्टार्ट बटन। आप यहाँ से भी इसका क्रूज कंट्रोल ऑपरेट कर सकते हैं। ट्रिप मीटर और इन्फो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि ये इन्फो का बटन है, यहाँ से भी आप मीटर की अगर आप जानिब देखें तो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। ये देखें इंजन, मोटर, बैटरी, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब बूट इसका ओपन हुआ है तो यहाँ पे एनिमेशन में भी बूट आ रहा है और एक दरवाज़ा खुला है तो वो भी आ रहा है। मीटर की अगर आप देखें डिज़ाइन ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी एग्रेसिव एंड ब्यूटीफुल एट द सेम टाइम। 140 तक टॉप स्पीड ये बताई जा रही है इसकी। अच्छा, यहाँ पे मैं स्टेयरिंग व्हील की एक चीज़ चेक करूँगा, टेलीस्कोपिक नहीं है ये, लेकिन ऊपर नीचे तो डेफिनेटली आप इसे कर सकते हैं। बाकी मोड सिलेक्शन वगैरह आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाएगी। बाकी पाकिस्तानी गाड़ियों की तरह इजी है, यहाँ पे आप लाइट्स वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा और टर्न इंडिकेटर्स भी आप यहीं से लगा लेंगे। बाकी आपके जो वाइपर्स वगैरह के ऑप्शंस हैं वो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाएंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊंगा, ज़रा मीटर पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे हम इसे स्टार्ट करते हैं और मीटर कुछ यूं वेलकम करता है हमें, बहुत खूबसूरत ग्राफिक के साथ। एंड देयर यू गो, पहले 360 कैमरा घूम के दिखाएगा कहाँ खड़े हैं, आपकी सराउंडिंग क्या है, वाह, ये सारी सिचुएशन बताने के बाद
इट विल गो टू इट्स, मेरा ख्याल है पेट्रोल कम है, शायद उसी की वार्निंग दे रहा होगा। एनीवेज, यहाँ पीछे अगर हम देखें तो नेविगेशंस वगैरह भी आ रही हैं, बाकी टीवी मेन्यू एफएम यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आपने अगर जाना है मेन मेन्यू में तो आप यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज है कि इफ़ यू कैन गो बैक सारी। अच्छा, यहाँ पे 8.6 किलोमीटर आपको नज़र आ रहा है। ये गाड़ी खड़ी होने की वजह से, ओह क्लिक किया तो ये भी क्लिकेबल है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। वेरी नाइस। बस फ़र्क ये है कि हमें जैपनीज़ आती नहीं है, वरना हम पढ़ के आपको बता देते। अब यहाँ पे आप देखें तो 8 किलोमीटर चली थी तो इसने आपको अराउंड 16-17 किलोमीटर टू अ लीटर दिया था। तो ये चार्ट इसके सामने आपको नज़र आ रहा है। एवरीथिंग इज़ ग्रीन, इट मीन्स के ऑल ओके है। बाकी यहाँ पे हम जाते हैं नेविगेशंस में जाते हैं तो ये अभी तो जैपनीज़ में आ रहा है, लेकिन आप हो सकता है कि इस काबिल हो जाएं कि इसको आप अपनी इंग्लिश में कन्वर्ट करवा सकें। ऑप्शन होगा भी, वो देखना पड़ेगा। बाकी ये सीडी प्लेयर के साथ आता है यहाँ पे। ओ खैर, सीडी भी पड़ी हुई है, कौन से है, साइकिल हिट, ठीक है। चलो, सीडी आपको इसके साथ मिल जाएगी, सीडी हमने डाल दी। अच्छा, गियर पोजीशन आप देख सकते हैं लीवर की बहुत ऑप्टिमम पोजीशन पे है, इजी टू एक्सेस है सारा कुछ। तो बाकी डाउन हिल असिस्ट और ये मेरा ख्याल है कि ऑफ रोड के लिए ये सारी सिचुएशन, स्नो मोड भी इसमें आपको मिल रहा है। क्या बात है, ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दी हुई हैं इन्होंने। फिर नीचे अभी अंधेरा है, शायद आपको नज़र सही तरह ना आ पाए। आपको फ्रंट, राइट एंड लेफ्ट दोनों सीट्स जो हैं वो हीटेड सीट्स मिल रही हैं, विच इज़ गुड। फास्ट चार्जर्स आपको नीचे मिल रहे हैं और सिगरेट चार्जर वगैरह, सिगरेट लाइटर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। हसलर की ब्रांडिंग हमें नीचे मिल रही है। एक कप होल्डर आपको यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया है, मेनली जहाँ पे आपकी चाबी रेस्ट करेगी। रेस्ट से याद आया कि आर्म रेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ऊपर कर लें, ज़रूरत है तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे नीचे कर सकते हैं। फ्रंट अगर आप इसका देखें, यूं लगता है आपको किसी बड़ी ऑफ रोड गाड़ी में आप बैठे हुए। खूबसूरत किस्म का आपको यहाँ पे दोनों एक ही स्टाइल में यहाँ पे मिल रहे हैं। बस यहाँ पे स्क्रीन है और यहाँ पे आपको अलबत्ता एक अदर ट्रे टाइप ग्लब बॉक्स मिल जाता है। आप इसे खोल के कोई चीज़ें खाना पीना चाहें तो इसके ऊपर खा पी भी सकते हैं। फारग हो जाएं तो बस जस्ट शट इट। और फिर वर्टिकल आपको एयर वेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपको एक अदर कप होल्डर यहाँ पे मिल जाएगा और एक कप होल्डर यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे दिया गया है। ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी में बैठते हैं किसी भी एंगल से, ये 660 सीसी तो हमें बिल्कुल भी नहीं लगती। एसी हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं गाड़ी चला के भी, जब हम चला रहे थे। एसी परफेक्ट है 660 के लिए। और ऑल्टो का, वैसे सुजुकी ऑल्टो जो पाकिस्तानी है उसका भी बहुत ज़बरदस्त एसी है, लेकिन ये वन स्टेप अप है तो ये भी सुजुकी, लेकिन ये वन स्टेप अप है। अटेंशन टू डिटेल देखें, लेदर यहाँ पे आपको हैंड स्टिच नज़र आ रहा है, गेयर लीवर के ऊपर भी। हाउ कूल इज दैट। ओके, चलते हैं जी बैक पे। बैक का भी देखते हैं कि पीछे का क्या सीन है। व्हील बेस लंबी है इसकी, चलते हैं पीछे देख के आते हैं कि क्या सीन चल रहा है इसका। मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। एंट्री बहुत आसान है और फिर अगेन हेडरूम और चेक आउट द लेग रूम, एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पिलर के साथ जुड़ा हुआ है, हमने आगे नहीं की, ठीक है। फिर इसमें एक और मज़े की बात, यहाँ पे आपको ट्रे मिल जाती है। इस पर आप, अच्छा ये काफ़ी स्टर्डी है, ठीक है। 1-1.5 kg आप इस पे वजन डाल, ओ लिखा हुआ है 2 kg तक आप मैक्स इस पे वजन डाल सकते हैं, विच इज़ गुड। तो आप कोई कॉफ़ी वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह आप रख के, खाना रख के खा सकते हैं इजीली, ठीक है। और फिर सीट पॉकेट के साथ आ रही है ये, अगेन नाइस थिंग। टांगें भी लंबी कर सकते हैं आप। अच्छा, इसने बेंच को कंप्रोमाइज़ नहीं किया कि अंडर द थाई स्पॉट आपको मोर देन इनफ मिल रही है। और यहाँ पे तीनों जगह पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल रहे हैं। एक और जो मज़े की चीज़ है इसकी, वो आप अगर इसका देखें सीट बेल्ट तो वो एडजस्टेबल है, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। मैं करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन योर हाइट आप दोनों साइड पे इसे एडजस्ट कर सकते हैं। पिछली वाली हीटेड वेंटिलेटेड नहीं है सीट्स, लेकिन फ्रंट दोनों आपको हीटेड सीट्स मिल जाती हैं। आर्म रेस्ट हम आगे देख चुके हैं, तो पीछे हेड रेस्ट 2 अदद हमें मिल जाते हैं, ठीक है, फॉर कंफर्टेबल सफ़र। और ये भी एडजस्टेबल है,
ठीक है। अब आइसोफेक्स एंकर पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं चाइल्ड सीट के लिए, विच इज़ गुड। एंड अगर आपने पीछे कोई सीट रखनी है, अब ये देखें मैं खोल रहा हूँ तो इसकी जो बेंच है वो भी आगे जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और ये फुल ऑन बाहर होने के बावजूद टकरा नहीं रहे इससे हेडरेस्ट। ठीक है, अब आपके पास काफ़ी गुंजाइश बन जाती है पीछे। और अगर आपने दोनों सीट्स करना है तो आप दोनों सीट्स को, बल्कि मैं निकल के करके दिखाई देता हूँ आपको, दोनों सीट्स आप नीचे कर सकते हैं और ये प्रॉपर आपके पास काफ़ी बड़ी बेड स्पेस बन जाती है। अब आप अच्छा खासा सामान रखना चाहें तो इसमें रख पाएंगे। आइए बैक से भी मुलाजा कर लेते हैं। डुअल टोन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऊपर से वाइट, नीचे आपको स्टनिंग ग्रीन कलर मिल रहा है। लैच भी इसकी उसी कलर में। इसे हम उठाते हैं, बेयरली। ओके, नाउ लुक एट द स्पेस। एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस आपको मिल रही है यहाँ पे। काफ़ी कुछ सामान आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये रहा इसका स्टोरेज कंपार्टमेंट, ये हिडन कंपार्टमेंट है इसका। ठीक है, अब हम इसे वापस लाना चाहें यहीं से तो ये इसके रिबन से लगे हैं, आपने खींचना है, इट विल गो ऑल द वे बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। फिर यहाँ पे एक और मज़े की चीज़, यहाँ पे हुक नज़र आ रहा है आपको, बहुत काम की चीज़ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको 120 वॉट का यहाँ पे पावर आउटलेट भी मिल जाता है। ठीक है, कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं कहीं तो यहीं से आप लगा के स्टोव वगैरह कुछ करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इसे बंद कर देते हैं हम। बैक पे हमें सुजुकी का मार्का मिल रहा है, हसलर की ब्रांडिंग, हाइब्रिड, और यहाँ पे जे स्टाइल। ठीक है, पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं और ब्रेक लैंप्स भी यहीं पे दिखाई देंगे आपको। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि इंजन अगर पानी फेंके तो हेल्थी इंजन होता है, तो उनके लिए भी पानी फेंकता है ये इंजन। 15 के एलॉय व्हील्स के साथ आता है, ट्यूबलेस टायर्स हैं ऑफ कोर्स इसके अंदर, और ये वही टायर हैं जो इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। डनलॉप के टायर हैं, जापानीज टायर हैं, और इनासेव EC 300 प्लस टायर्स इसके अंदर लगाए गए हैं। मोल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक की है। ठीक है, सब नई गाड़ियों में यही आता है। यहाँ पे आपको ये स्मार्ट एंट्री के साथ ऑप्शन आपको मिलता है। रूफ रेल्स आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे और रेन वाइजर्स भी इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलते हैं। रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं बट दीज आर इन वाइट कलर्स, अलॉन्ग विद एम्बेडेड टर्न इंडिकेटर्स, और 360 कैमरा के लिए यहाँ पे कैमरास भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि इसका जो राइट फेंडर है ये रिपेयर्ड है, R रेटेड गाड़ी है ये, और ये रिपेयर्ड इन जापान है, पाकिस्तान में रिपेयर नहीं हुआ। 13,000 तो टोटल चली हुई है ये गाड़ी। फ्रंट आप देख सकते हैं फॉग लैंप्स के साथ आती है ये, और हसलर की ब्रांडिंग सुजुकी, और गोल लाइट्स बहुत खूबसूरत लग रही है। रेडिएटर ग्रिल बिल्कुल नीचे आपको दिखाई दे रही है। सो गाइस, अब बात कर ली जाए प्राइस की, तो अगेन सुजुकी हसलर 22 मॉडल 26 की इंपोर्ट, R रेटेड है ये, 13,600 किलोमीटर चली हुई है, और इसकी जो डिमांड की जा रही है अनरजिस्टर्ड है ये, और 42 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है। इस वक्त मौजूद है एबटाबाद के अंदर, कश्मीर मोटर्स पे ये मौजूद है। इफ़ यू वांट टू बाय इट, गो फॉर इट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड जस्ट इन केस अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।